नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो मुख्य सेविका भर्ती कोर्ट अपडेट की है। अगली तारीख कब लगेगी और क्यों नहीं हो पाई सुनवाई, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है, वहां पर क्या स्टेटस दिखा रहा है भर्ती जो कोर्ट केस है आपका। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कोर्ट केस का स्टेटस दिखा देते हैं, केस स्टेटस। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये केस स्टेटस सर्च बाय नंबर मैंने खोल रखा है। सबसे पहले हम केस टाइप सर्च करते हैं तो वो हमारा है रिट ए, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम केस नंबर डालेंगे जो आपका है 12,924। फिर यहाँ पर हम ईयर डालेंगे, जिस ईयर में केस फाइल किया गया था 2022। और फिर यहाँ पर हम एक कैप्चा डालेंगे 9087 और इसको गो पर क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी अनीता सिंह एंड 75 अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स पेंडिंग स्टेटस। तो इसको व्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये लोडिंग का टाइम ले रहा है और देखते हैं कितनी जल्दी लोड होता है। और आप देखिए आपकी कोर्ट की केस की कल हियरिंग थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट डेट फिक्स्ड हुई है वो 12/7/2024 है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 12/7/2024 ये डेट फिक्स हुई है केस स्टेटस में। आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल लिस्ट, अनलिस्टेड लिस्ट, सिंगल बेंच, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी डिटेलिंग दी गई है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर व्यू जजमेंट एंड ऑर्डर। तो लास्ट ऑर्डर जो यहाँ पर पास हुआ था वो 8/4/2024 को हुआ था, लेकिन अभी तक कोई और ऑर्डर पास नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा आयु डिटेल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपका जो सुनवाई कल नहीं हो पाई है, ऐसा सुनने में आया है कि किसी ने नेक्स्ट डेट मांग ली। अब वो सरकार ने मांगी या अनीता सिंह की तरफ से मांगी गई या किसी और की तरफ से मांगी गई है, उसका पता नहीं चला है। अब वो अनुपस्थिति रहा और उसने नई डेट मांग ली। और जहां तक मुझे लगता है या तो ये सरकार का हो सकता है मैटर या फिर अनीता सिंह की तरफ से नेक्स्ट डेट मांगी गई है। और ऐसा क्यों हो पाया ये समझना मुश्किल है। जब आपने यहाँ पर तीसरे लोग भी लग गए थे तो उन्होंने क्या जानकारी ली वहां पर कोर्ट से, उसका भी पता लगना जरूरी है। 12/7/2024 आपकी अगली डेट है और उम्मीद है कि इस डेट में आपका कुछ हो जाएगा। देखिए जहां तक मुझे लगता है कि आपका 15 अगस्त से पहले पहले रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और उसका कुछ ना कुछ फैसला आपका जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद ही आपका 15 अगस्त से पहले पहले या उसके आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, मुख्य सेविका का जो डीवी रिजल्ट है। और जो आप लोग परेशान हैं कि 1 वर्ष वालों को लेंगे कि 2 वर्ष वालों को लेंगे कि 3 वर्ष वालों को लेंगे, देखिए जहां तक मैं शुरू से आप लोगों से कहता आया हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है तो उसमें क्या है कि जो आपकी डिग्री होती है उस पर तीनों सब्जेक्ट लिखे होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी 4 सब्जेक्ट से करती है आपका, कुछ यूनिवर्सिटी 3 सब्जेक्ट से करती है। तो जो डिग्री होती है उन पर वो सारे सब्जेक्ट लिखे होते हैं जो आपने बीए में लिए हैं। तो अगर आपकी वो सारे सब्जेक्ट वहां पर लिखे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप डिग्री तो आपकी पूरी है ना, तो 2 ईयर वालों को भी लिया जाएगा और 3 ईयर वालों को भी लिया जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा आपको और कोई होना भी चाहिए। बाकी जो आयोग का निर्णय है वो तो अंत में ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि यहाँ पर आपका 2 वर्ष या 3 वर्ष कोई फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि डिग्री पे तीनों चीजें लिखी होती हैं और वहां पर आप डिग्री भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी मार्कशीट की जगह पे, ठीक है। 3rd ईयर की मार्कशीट जो है आप पूरी डिग्री लगा देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और जो आपकी अगली हियरिंग है वो 12/7/2024 यानी कि 12 जुलाई को ही है। ज्यादा लंबा डेट नहीं मिला है, 8 दिन का गैप है। आप लोग फिर से आयोग जाइए, फिर से विभाग जाइए और वहां पर उनसे कहिए कि आप अपने वकील को भेजिए, वहां पर सुनवाई करवाइए। बार बार जाएंगे तो ही यह सब हो पाएगा और ज्यादा संख्या में जाए। मैं एक बार गया था, ग्राम विकास विभाग गया था और करीब 30-35 लड़के गए थे और चुपचाप पहुंच गए थे, अलग अलग गए थे। एक साथ जाओगे तो हो सकता है गेट पे रोक लिया जाए। 2-2 3-3 करके जाओ आप विभाग में, जो ऑफिस होता है वो कई ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। तो वहां पर आप 2-2 3-3 के ग्रुप में जाओ, इकट्ठे 50 मत जाना। 2-2 3-3 ग्रुप करके उस ऑफिस के सामने जाके बैठ जाओ जाके। और जब आप वहां पर 35-40 लोग जाकर बैठ जाएंगे तो अधिकारी खुद आएगा आपसे बात करने। आपको अधिकारी के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद बुलाने आएंगे। और जब आप अकेले 2-3 लोग जाते हैं तो फिर वो दबाव नहीं उतना बन पाता है। तो कोशिश करिए कि 35 से 40 लोग वहां पर पहुंचे विभाग में, जो आपका बाल विकास विभाग है, और वहां पर पूरी बात रखी जाए। और ये जनता दरबार में जाना मत छोड़िए, ठीक है। जनता दरबार में बार बार जाइए और कहिए कि आपका वकील नहीं आपका वहां पर हियरिंग करवा रहे हैं, वो अब्सेंट हो जाते हैं, तो कैसे कोर्ट केस आगे बढ़ेगा। तो मुख्यमंत्री को भी लगेगा कि यार ये बच्चे आ रहे हैं बार बार, क्यों नहीं इनकी सुनवाई हो पा रही है। आप बताइए उनको कि 6 तारीख हो लग गई है लेकिन किसी में भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। सरकार के केस की सुनवाई
बहुत आसानी से होती है, लेकिन सरकार अगर पहल ही नहीं करेगी तो सुनवाई कैसे होगी। और एक चीज और, वहां पर आप एक एप्लीकेशन लिखिए कि मुख्यमंत्री जी से बात करिए कि आप जज से बात करके एक अलग बेंच बनवाइए जो भर्तियों से रिलेटेड हो, जिसमें सिर्फ भर्तियों के केस देखे जाएं, और वो बेंच लखनऊ में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा। आपका विभाग भी लखनऊ में है, आपका ये एप्लीकेशन भी आप लोगों को देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको भर्तियां बहुत ही जल्दी आपकी पूरी होंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी अगली डेट है 12/7/2024। सकारात्मक रहिए और ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपके काफी पेपर लगे हैं, पीसीएस का पेपर है, आरओ का पेपर है, और जूनियर असिस्टेंट का पेपर है। इसके अलावा हो सकता है पेट 2024 का भी आपका पेपर हो, तो अच्छे से पढ़ते भी रहिए। पुलिस का भी पेपर है, तो 5-6 पेपर है आपके। जरूरी तो है नहीं कि सबका इसी में हो जाएगा, तो पढ़ाई भी करते रहिए। जो मौका है उसको भी अपने पास रखिए, उसको भुनाइए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।